मंगल अपने बच्चे अक्षत से बात करके बहुत ज्यादा खुश थी और कपिल बाहर खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रहा होता है। कपिल कहता है कि मंगल जी, आपकी खुशी के लिए ही तो मैंने सारी चीजें करी, पता नहीं क्यों आपको खुश देख के दिल को सुकून मिलता है। इस और हम देखते हैं कि मंगल को भी कहीं ना कहीं कपिल के प्रति लगाव होने लगा है। सोमिया गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी, वो घर में तोड़फोड़ करने लगती है, आदित्य के ऊपर भड़क उठती है और आदित्य से कहती है कि आदित्य, आज के बाद मंगल इस घर में नहीं आएगी, ये घर मेरा है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस घर में नहीं आ सकता। मंगल माता रानी से प्रार्थना करती है कि आज ही के दिन दिल्ली में इनका एक नया ऑफिस खुलने वाला है और यहीं से ही अपना स्वाद की नई शुरुआत होगी दिल्ली में। मंगल माता रानी से कहती है कि जैसे जयपुर में माता रानी के आशीर्वाद से इनका अपना स्वाद हिट हुआ, वैसे दिल्ली में भी हो जाए। उसी वक्त मंगल को एक कॉल आता है। कॉल आते ही मंगल के कान खड़े हो जाते, पांव तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था और कपिल और मंगल के बीच में आगे क्या होने वाला है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल सोम्या से कह रही होती है कि लगता है सोम्या जी, अक्षत के पापा ने आपको बताया नहीं। सोम्या घबरा जाती है। सोम्या कहती है कि आदित्य, ये क्या बात कर रही है, तुमने क्या बात मुझसे छुपाई। मंगल कहती है कि आप तो कहती थी ना कि अक्षत के पापा आपसे कुछ भी नहीं छुपाते। खैर, मैं ही आपको बता देती हूँ कि अक्षत के पापा ने मुझे यह अनुमति दे दी है कि मैं अपने बच्चों से जब चाहे तब इस घर में आके मिल सकती हूँ। इतना कह के मंगल अक्षत को लेकर कमरे में चली जाती है। इस ओर सोम्या आग बबूला हो चुकी थी। वह आदित्य के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि आदित्य, आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। आदित्य कहता है कि सोम्या मेरी बात सुनो, लेकिन सोम्या किसी की भी बात नहीं सुनती है और दौड़ी दौड़ी अपने कमरे में जाकर वहाँ पे तोड़फोड़ करने लगती है। आदित्य यह देख के बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि सोम्या का गुस्सा बहुत खतरनाक था। वह महंगी महंगी चीजें तोड़-फोड़ रही थी, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रही थी। आदित्य जब भी उसे रोकने का प्रयास करता, वो आदित्य को कहती, वो मंगल इस घर में घूम रही है, तुम शायद भूल गए हो आदित्य कि तुम्हारे पिता की मौत भी मंगल के कारण ही हुई है। आखिर तुमने उसको इस घर में आने की परमिशन ही क्यों दी। आदित्य सोम्या को समझाते हुए कहता है कि सोम्या, तुम बात को समझने की कोशिश करो। वह अक्षत की माँ है और अक्षत कैसे रो रहा था, ना तो वो खाना खाता है, ना वो दिन में आराम करता है, वो सिर्फ अपनी माँ को याद करता है। तुम्हें लगता है कि मैं क्या अक्षत को ऐसी हालत में छोड़ सकता हूँ। डॉक्टर्स भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर कोई मदद कर सकती है तो वो है उसकी माँ यानी मंगल। और मैंने सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अक्षत के लिए करी है। मैं उसका बाप हूँ और उसके प्रति मेरा कोई फर्ज बनता है। सोम्या कहती है वो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मंगल इस घर में नहीं आएगी। तुम्हें पता है ना, इस घर का लोन मैंने पाई पाई करके चुकाया है, ये घर मेरा है। आदित्य कहता है कि सोम्या, अगर तुम ऐसा चाहती हो ना तो मैं भी घर में नहीं रहता हूँ। तुम मुझे 10 बार याद दिलाती हो कि ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। सोम्या यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है कि आदित्य, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस मंगल के रहने से हमारे घर में बाकी लोगों पर भी खतरा है। आदित्य कहता है कि सिर्फ अक्षत के लिए मैंने ये सब किया। सोम्या कहती है कि आदित्य, अगर तुम मंगल को घर से बाहर नहीं निकाल सकते ना तो मैं उसे निकालूंगी। आदित्य सोम्या को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोम्या दौड़ी दौड़ी मंगल के पास चली जाती है। सोम्या मंगल से कहती है कि खिला दिया ना खाना, आ गई ना घर पे, अब जाओ चुपचाप घर से निकल जाओ। मंगल कहती है कि आप होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली, यह बेटा मेरा है और यहाँ पे आने के लिए अक्षत के पापा जिनका ये घर है उन्होंने मुझे परमिशन दे रखी है। सोम्या आदित्य से कहती है कि आदित्य, तुम मंगल को यहाँ से जाने को कहो। आदित्य कहता है कि मंगल, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें जब आना हो तुम तब आ जाना, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। अक्षत ने भी खाना खा लिया है। मंगल मामले की गंभीरता को समझती है और यहाँ से चली जाती है। जैसे ही मंगल बाहर जाती है, उसकी मुलाकात होती है कुसुम से, वो भी पूरे 6 महीने के बाद। मंगल कुसुम के पाँव छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुसुम अपने पाँव ही पीछे कर लेती है। इससे अभी भी यह बात पता चल रही है कि कुसुम के अंदर मंगल को लेकर नफरत है। इन 6 महीने में कुसुम ने एक बार भी मंगल से बात करने का प्रयास तक नहीं किया। मंगल कहती है कि अम्मा, आप मुझसे इतना ज्यादा नाराज क्यों हैं? आपको पता है मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ और इन 6 महीने में मैंने आपको कितना याद किया। लेकिन कुसुम कहती है कि मैं सुधीर जी की मौत को अभी भी नहीं भूली हूँ मंगल। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने सुधीर जी को मारा। मंगल कहती है कि अम्मा, आप ये कैसी बात कर रही है? मैं भले ही पापा को क्यों मारूंगी, उन्होंने ही तो मुझे जीने का नया मार्ग दिखाया है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी बेगुनाही के सबूत अभी भी इकट्ठा कर रही हूँ और जैसे ही मुझे प्रमाण मिल जाएंगे मैं सभी को बता दूंगी कि मैं गुनहगार नहीं थी। मंगल कुसुम से बार बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम मंगल से बात ही नहीं कर रही होती है। उसी वक्त मंगल एक गिफ्ट निकालती है और कुसुम को देती है। मंगल कहती है कि अम्मा, आपको पता है ना, मैं स्टार्टअप सुल्तान जीत गई थी। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक नया ब्रांड शुरू किया, अपना स्वाद, और वह ब्रांड की पहली कमाई से मैंने आपके लिए तोहफा लिया था। 6 महीने से मैं यह आपको देने के लिए तरस रही थी, ले लीजिए अम्मा। कुसुम कहती है कि हमें हमारे पति के खूनी से कोई भी चीज नहीं लेनी, और तुम यहाँ पर आई थी अक्षत से मिलने के लिए ना, तुम हमारे पोते से मिल ली, उसे खाना खिला दिया, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी मंगल। यह बात सुन के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उसकी अम्मा, जिससे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो अभी भी मंगल को गुनहगार मानती है। खैर, कुसुम
कुसुम के जाने के बाद मंगल की नजर पड़ती है मंदिर पर। मंगल देखती है कि आज तो अक्षय तृतीया है और आज के दिन तो हर साल अम्मा पूजा करा करती थी, लेकिन माता रानी को तो एक फूल तक अर्पण नहीं हुआ है। लगता है ये सोमिया जी के कारण पूरे घर का माहौल बिगड़ गया है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं फूल लेकर आती हूँ। फिर मंगल फूल की माला लेकर आती है और कुसुम से कहती है कि अम्मा आपने आपके लिए कोई तोहफा नहीं लिया, लेकिन कम से कम माता रानी के लिए तो ले लीजिए। आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आज के दिन तो अक्षय तृतीया है। कुसुम कहती है कि मंगल हमें तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए। इतना कहकर कुसुम वहाँ से जा ही रही होती है कि उसका जो पल्लू है वो आग के लपेटे में आ जाता है और मंगल के हाथ से माला सीधे ऊपर उठती है और वो माला सीधे माता रानी के ऊपर चढ़ जाती है। मंगल अपने हाथ से उस आग को बुझाने की कोशिश करती है और ऐसा करते करते मंगल का हाथ भी जल जाता है। कुसुम कहती है कि मंगल मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो, तुम ये चीजें इसीलिए कर रही हो ना कि मेरे अंदर तुमको लेकर सहानुभूति आ जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अपने पति को कभी भी नहीं भूलूंगी और ना ही उसके खूनी को। इतना कहके कुसुम वहाँ से चली जाती है। इस वक्त तक मंगल का हाथ भी पूरा जल गया होता है। अब हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पे सोमिया फेस मास्क लगा के लेटी हुई होती है। उसी वक्त जो अदित है वो अपना स्वाद की मार्केटिंग का काम कर रहा होता है। सोमिया की नजर जैसे ही अदित पे पड़ती है उसे अदित पे डाउट होने लगता है, इसीलिए वह अपना फेस मास्क को लगाए हुए सीधे आ जाती है अदित के पास और अदित के लैपटॉप में देखने लगती है। उसको अदित के लैपटॉप में दिखता है अपना स्वाद, यानी पहला स्वाद, और पहला स्वाद को देखते ही सोमिया आग बबूला हो जाती है। सोमिया कहती है कि अदित तुम क्या मंगल के लिए काम कर रहे हो क्या? अदित कहता है कि नहीं सोमिया, ये तो बहुत पुराना प्रेजेंटेशन है, जब मैं कपिल भटनागर से मिलने गया था उस वक्त मैंने बनाया था, मैं क्यों मंगल के अंडर में काम करूंगा? मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वो भी तुम्हारे सामने। और अदित इस पूरी प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देता है। अब सोमिया यहाँ पे अपना फेस धोने के लिए जाती है। अदित कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मेरे ब्रांड को सेटअप करना होगा, क्योंकि रोज रोज के ऐसे तमाशे में सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर अदित लैपटॉप को बंद कर देता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो है मार्केटिंग कैंपेन को डिलीट करके। अब आगे जाके इसको लेकर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मंगल हंसते खेलते अक्षय से बात कर रही होती है और मंगल को इतना खुश देख के कपिल भटनागर भी मुस्कुराने लगता है। कपिल मन ही मन में कहता है कि मंगल जी आपकी खुशी के लिए तो मैंने सारी चीजें करी, पिछले 6 महीने से मैं आपके चेहरे पे ऐसी खुशी नहीं देख पा रहा था। मैं चाहता था कि मेरे कारण आपको खुशी मिले और अब आपको खुशी मिल रही है। उसके बाद कपिल मंगल के पास जाता है और मंगल से वार्तालाप करने लगता है। इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे से हंसते खेलते बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मंगल के अंदर भी कपिल को लेकर प्यार आने लगा है और अगर नहीं भी आ रहा है तो आगे जाके आने वाला है। मेकर्स हमें इसकी हिंट दे रहे हैं, क्योंकि कपिल और सोमिया तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि अगर सोमिया ही अलग हो गई तो फिर मंगल के लिए मुसीबतें खड़ी कौन करेगा। तो हो सकता है कि कपिल और मंगल के बीच में हमें ऐसे हंसते खेलते मूवमेंट्स और दिखाया जाए। हालांकि इनके बीच की शादी थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर अदित का रोल ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो मेकर्स यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कहानी को ऐसे ही घुमाते रहेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो मंगल है वो माता रानी से प्रार्थना करती है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्वाद दिल्ली में सेटअप हो रहा है। उसी वक्त उसे भव्या का कॉल आता है और इनके बीच में कुछ ऐसी बातचीत होती है जो कि इन दोनों को हैरान कर देती है। आखिर ऐसी बातचीत क्या हुई, यही हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर आप इस कहानी को और जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपकमिंग स्टोरी जरूर लिखना, मैं इसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।